नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां दोहरे हत्याकांड में एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने मृतक के परिजनों को 5 लाख का चेक सौंपा है। साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां पवित्र यज्ञ स्थल के 108 परिक्रमा लगाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। आगे बात करेंगे समस्तीपुर की, जहाँ सीओ हनी गुप्ता द्वारा अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच सहायता राशि का चेक वितरण किया गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहमदाबाद जोन 7 एलसीबी ने फर्जी फर्मों के नाम पर बैंक खाते किराए पर लेकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी फर्मों और लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोल रहे थे और साइबर धोखाधड़ी से धन अर्जित करने के लिए उन्हें किराए पर दे रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से भारी मात्रा में पासबुक, चेकबुक, बैंक किट और प्री एक्टिव सिम कार्ड भी बरामद किए गए। शहर के वीएस अस्पताल के पास चिराग कड़िया नामक एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। चिराग की जांच के दौरान पुलिस को उसके पास से कई लोगों के दस्तावेज, डेबिट कार्ड, बल्क चेकबुक, बल्क प्री एक्टिव सिम कार्ड और स्टैंप मिले, जिससे पुलिस को संदेह हुआ कि आरोपी साइबर धोखाधड़ी से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। वहीं चिराग ने कबूल किया है कि वो स्नेहल सोलंकी के कहने पर बैंक खाता खोल रहा था। आरोपी चिराग ने झूठा दावा किया है वो उस व्यक्ति के नाम पर कार्यालय किराए पर लेकर साड़ियों और अनाज का व्यापार करता है, जिसके नाम पर खाता खोला जाना था, जो अलग अलग उद्यमों के नाम पर फर्जी खाते खोलते थे। चूँकि खाता खोलते समय उसे मोबाइल नंबर देना होता था, इसलिए वो मुकेश दहिया से प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड ले लेता था। बैंक ये पैसा दुबई के जैमीन ठक्कर उर्फ जिम्मी को भेजता था। इसलिए पुलिस ने फिलहाल इस मामले में चिराग कड़िया, स्नेहल सोलंकी, गोपाल प्रजापति और मुकेश दहिया को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच कर रही है पुलिस। 7 एलसीबी ने एक साइबर क्राइम की एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें हमने 5 आरोपी हैं, उनका नाम है, जिसमें से 4 को हमने अरेस्ट कर लिया है। इनकी एमओ ऐसी थी कि ये ज़रूरतमंद लोगों को लेते थे और उनसे डिफरेंट जो है फेक फर्म इस्टेब्लिश करते थे और उस फेक फर्म में अपने डिफरेंट मतलब गलत डॉक्यूमेंट, फोर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसमें से करंट अकाउंट बनाते थे और डमी सिम कार्ड लेकर डमी सिम कार्ड लिंक करते थे और वो डमी सिम कार्ड इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में उसको बेचते थे और वहाँ से वो सिम कार्ड साइबर फ्रॉड के लिए और इस तरह से उसमें यूज़ होते थे। तो हमने NCCRB पोर्टल में तपास करा तो इसमें 36 जितना टिकट जनरेट हुए, जिसमें 3 करोड़ से ऊपर के साइबर फ्रॉड हैं। ये सभी अकाउंट का जो हमने तपास किया तो उसमें 30 करोड़ से ऊपर के डिपॉजिट हुए और 53 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन हुए। अब ये जो सिम कार्ड जो एक्सपोर्ट होते थे ये डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स में साइबर फ्रॉड के, जैसे कि शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, इस तरह की चीज़ों को लोगों को लालच देके उनके साथ चीटिंग करने के लिए यूज होते थे। इसमें अपने गुनाह दाखिल किया है एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन में BNS एक्ट 338, 336(2), 336(3), 340, 364, 3192, 61(2)B और IT एक्ट 66C और D का। जो हमने इसमें मुद्दा माल जो कब्जे में लिया है उसमें एक 53 चेकबुक, 42 डेबिट कार्ड, 29 सिम कार्ड के पैकेट हैं, 5 स्टैम्प प्रॉपर्टी, 15 QR कोड है, 3 POS मशीन और 61 अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। तो सर ये बताइए यहाँ एक ऑपरेट कहाँ से होता था? ये सारा जो मुद्दा माल है वो कोई ऑफिस थी, घर थी, कहाँ से होता? ये इनका जो जमीन जो अपना स्नेहल है उसका ऑफिस है वटवा में वहाँ पे, और उसके घर में से जो उसने चिराग कड़िया को किराए पे दिया हुआ था तो वहाँ पर से भी ऑपरेट होता था, तो वहाँ से हमने ये मुद्दा माल बरामद किया। सर इनको विक्टिम्स की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी? लिस्ट पर इनको कहाँ से मिली? ये अभी तपास का विषय है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि में ये ऐसा है कि ये सिम कार्ड जो अलग अलग जगह देते थे तो वहाँ से जो भी नेटवर्क सब्सिडरी इनका होता था वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में या इस तरह से चीटिंग के लिए यूज करते थे। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना बिलरियागंज क्षेत्र में कुछ दिन पहले नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के आदेशानुसार अलग अलग पुलिस टीमें लगाकर जांच कर रही थी, जिसमें हत्या के आरोपी युवती के भाई ही निकले, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया है। सर बिलरियागंज में एक हत्या का खुलासा हुआ है। सर क्या है ये पूरा मामला?
देखिए, दिनांक 20 मार्च को सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव रामपुर पड़ता है बिलागंज में, वहाँ के पास में सड़क के किनारे जो नहर है उसमें एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना बिलागंज की पुलिस, साथ में सीओ और मुझे एडिशनल द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया। मौके पर जो बॉडी थी उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। तहरीर पर 302 का मुकदमा जो पुरानी आईपीसी है और 103 बीएनएस की मुकदमा दर्ज किया गया। जब इसमें पूछताछ की गई तो यह प्रकरण प्रकाश में आया कि ये लड़की वहाँ की रहने वाली थी, अनीता यादव नाम था लड़की का, और ये लड़की 18 तारीख को परिवार वालों ने गुमशुदगी भी इसकी दर्ज कराई थी कि घर से चली गई है। इसमें जब गहराई से और जांच की गई, सभी व्यक्तियों की सीडीआर अवलोकन की गई, आसपास के गांव वासियों की पूछताछ की गई, तो एक्चुअल घटना सामने आई। उसमें पता चला कि इस लड़की का एक व्यक्ति के साथ संबंध था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको परिवार वाले सहमत नहीं थे, जिससे कई बार इसको मना कर चुके थे कि उसके साथ संबंध ना रखें, पर फिर भी लड़की मान नहीं रही थी। लड़का दुबई काम के लिए चला गया था। उसके बाद भी यह सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में थी, वीडियो कॉल से और ऑडियो कॉल के माध्यम से उससे बातचीत करती थी, जिसको परिवार वाले सहमति नहीं रखते थे। इसको कई बार मना किए। दिनांक 17 की रात में जब वो इससे बात कर रही थी तो इनको बहुत अजीब लगा परिवार वालों को, और उन्होंने इसी आवेश में आकर उसके थ्रॉटलिंग की, उसके गला दबा के उसकी हत्या कर दी थी। अब ये लोग ना फंस जाए, इसके लिए इन लोगों ने उसकी बॉडी को छुपाकर नहर के किनारे फेंक दिया। सभी तथ्यों का संज्ञान लिया गया है और भी गहराई से जांच इसमें और भी प्रचलित है। अभी और भी आगे देखा जा रहा है कि किसके साथ संबंध था, किसने काम किया। वर्तमान में इसकी भाई और बहन जो प्रथम दृष्टया दोनों ने घटना कारित की है, उन दोनों को रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा चुका है और भी आगे गहराई से जांचें की जा रही हैं। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। उचौरी में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद बुधवार को एमएलसी विशाल सिंह चंचल चिलौना कला गांव पहुंचे और उन्होंने मृतक अनुराग सिंह और अमन चौहान के परिजनों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के रूप में 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अन्य सुविधाएं भी परिवार को मिलेंगी। इस दौरान परिजनों ने नौकरी और परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की मांग की। विशाल सिंह चंचल ने कहा कि उनकी सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और जो भी सरकार की तरफ से संभव होगा उसे किया जाएगा। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर, तहसीलदार देवेंद्र यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शागर में प्राचीन ठाकुर जी राम जानकी मंदिर में विष्णु महायज्ञ का भव्य आयोजन लगातार चल रहा है। महायज्ञ में भारी संख्या में क्षेत्रवासी सम्मिलित होकर वैदिक मंत्रों के जाप के बीच आहुतियां अर्पित की। वहीं पवित्र यज्ञ स्थल के 108 परिक्रमाएं लगाने के लिए भक्तों का रेला लगा रहा। बुधवार को विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई। विगत 10 दिनों से मंदिर प्रांगण वैदिक मंत्रों, मधुर भजनों, सोहर और जयकारों की गूंज से गुंजायमान रहा। नगर के पक्का पोखरा गुरुधाम स्थित गुरुजी की प्राचीन बड़ी मंदिर में विगत 18 मार्च से चल रहे 10 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ और भागवत ज्ञान यज्ञ के बृहद आयोजन के 9वें दिन बुधवार को भी हवन पूजन और परिक्रमा के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। कथा व्यास के अनुसार विष्णु महायज्ञ के यज्ञ मंडप में प्रज्वलित पवित्र अग्नि की 108 परिक्रमा लगाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शारीरिक अक्षमता की स्थिति में भक्तजनों को एकाग्रचित होकर प्रभु के भजन गाते हुए यथासंभव 11, 21, 51 और 108 या कम से कम 4 परिक्रमाएं कर लेना नितांत आवश्यक होता है। बुधवार को पूर्णाहुति संपन्न हुई। वहीं भोर से ही परिक्रमा लगाने के लिए भक्तजन अति आतुर दिखे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जयकारों और भजनों की मनोरमा ध्वनि से समूचा नगर भक्तिमय हो उठा। वहीं आयोजन में हवन पूजन करने के लिए समस्त पूजन सामग्री भक्तों को प्रचुर मात्रा में आयोजकों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। आयोजन में अयोध्या आदि स्थानों से आए हुए 11 ब्राह्मणों की पूजन विधि और मधुर मंत्रोच्चार ने सभी को खासा आकर्षित किया। आयोजन की चर्चा दूर दूर तक फैली है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। हसनपुर अंचल कार्यालय में सीओ हनी गुप्ता और आरओ अमृतराज द्वारा दूधपुरा पंचायत के 8 अग्निपीड़ित परिवारों के बीच सहायता राशि का चेक वितरण किया गया। जानकारी देते हुए सीओ ने बताया कि 5 मार्च को दूधपुरा पंचायत में आग लगी की घटना में आग लगने से प्रभावित 8 परिवारों को आज सहायता राशि का चेक दिया गया है। मौके पर दूधपुरा पंचायत के मुखिया कैलाश महतो, आरओ अमृतराज और अन्य लोग मौजूद थे।
समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।